हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी सुंदर कहानी का शीर्षक है बाल गोविंद भगत, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। बाल गोविंद भगत कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के एक मझौले कद के यानी मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, जिनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों के जैसे कनपटी टोपी पहनते थे। बस जाड़ों में एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर हमेशा एक रामनंदी चंदन का टीका लगा रहता था और गले में एक तुलसी की जड़ों की बेडौल सी माला पड़ी रहती थी। वे खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था, जिसमें वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। लेकिन वे आचार विचार व्यवहार और स्वभाव से साधु थे। वे संत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। कबीर के उपदेशों को उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। वे कबीर को साहब कहते थे और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन किसी से खामखा झगड़ा मोल भी नहीं लेते थे। किसी की चीज को कभी छूते नहीं थे, ना ही किसी से बिना पूछे उसकी चीज को व्यवहार में लाते थे। उनके खेतों में जो कुछ भी अनाज पैदा होता, पहले वे उसे अपने सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में ले जाकर वहां भेंट स्वरूप दे देते थे। उसके बाद कबीरपंथी मठ से उन्हें प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज वापस मिलता, वे उसे घर लाते और उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पदों को इतने सुंदर स्वर में गाते थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। कबीर के सीधे सादे पद भी उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ के माह में जब रिमझिम बारिश होती थी, पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों में रहता था। कोई हल चला रहा होता तो कोई धान के पौधों की रोपाई कर रहा होता। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद कर रहे होते थे और औरतें कलेवा यानी सुबह का नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी रहती थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। जब आसमान बादलों से घिरा रहता और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती थी, ऐसे में भगत के गीतों के मधुर स्वर कान में पड़ते थे, जो कबीर के पदों को बड़े ही मनमोहक अंदाज में गाते हुए अपने खेतों में पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए धान की रोपाई करते थे। उनका मधुर गान सुनकर ऐसा लगता था मानो उनके गले से निकलकर संगीत के कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ मधुर स्वर पृथ्वी में खड़े लोगों के कानों की तरफ आ रहे हैं। खेलते हुए बच्चे भी उनके गानों में झूम उठते थे। महिलाएं गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी अब ताल से उठने लगते थे और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती थी। सच में बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, जादू। भादों की काली रातों में जब सारा संसार सोया रहता, तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक माह के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फाल्गुन माह तक चलती थी। इन दिनों वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते। स्नान से लौटकर गांव के बाहर ही पोखरे के ऊपर बैठकर कबीर के पदों को सुंदर ध्वनि में गाया करते थे। और गर्मियों में तो वे अपने घर के आंगन में ही आसन जमाकर बैठते और अपनी मंडली के साथ गाने गाने में मस्त रहते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की। घर में एक सुंदर व सुशील बहू आई, जिसने भगत को दुनियादारी और घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त कर दिया। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मृत बेटे की देह को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर उसे एक सफेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर कुछ फूल व तुलसी के पत्ते बिखरा दिए।
और उसके सिर के सामने एक दीपक जला दिया। फिर उसके सामने ही जमीन पर आसन लगाकर गीत गाते रहे, वह भी पूरी तल्लीनता के साथ। उनकी बहू अपने पति की मृत्यु से काफी दुखी थी, इसलिए खूब रो रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ गाना गाए जा रहे थे और अपनी बहू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। भगत अपनी बहू से कह रहे थे कि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है और यह सब आनंद की बात है, इसीलिए रोने के बजाय उत्सव मनाना चाहिए। बेटे की चिता को आग भी उन्होंने अपनी बहू से ही लगवाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि बहू की दूसरी शादी करवा देना। बहू भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद वही एकमात्र उनका सहारा है। वह उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने अपनी बहू को भाई के साथ जाने के लिए विवश कर दिया। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करने पैदल ही जाते थे। घर का खाना खाकर जाते थे और घर लौटकर ही खाना खाते थे। घर पहुंचने तक उपवास में ही रहते थे। रास्ते भर गाते बजाते रहते और प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। अब बुढ़ापा उन पर हावी था। इस बार जब वे गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, किंतु वे अपने नेम व्रत को कहाँ छोड़ने वाले थे। घर लौटकर उन्होंने अपनी वही पुरानी दिनचर्या जारी रखी। लोगों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन वे सबको हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाया था, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पुंजर पड़ा हुआ था। तो बच्चों, ये था बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी सारांश को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।